स्पेस? तो बेहतर होगा कि तुम उन्हें अपने घर भिजवा दो। वो मैंने आफाफ को तलाक दे दी है। खबर तो मिल ही गई होगी तुम्हें। दिया उसे कर लेने दे, मगर आप लोग मेरी बात समझते कहाँ हैं? मेरे ख्याल में मेरी मुश्किलात बढ़ाने का शौक जो पैदा हो गया। अरे पापा मैं तो बस सही, फिर तुम एक काम करो, तुम उन्हीं को इस घर में रख लो, मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। मैंने तो बहुत कोशिश की कि रिश्ता चलता रहे, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। ये करके दूंगा, वो करके दूंगा, प्राइवेसी के नाम पे एक घर तो प्रोवाइड हो नहीं रहा तुमसे। कम ऑन इट, अब ऐसे भी कौन सी नाराजगी? इंसान की पसंद नापसंद तो चेंज होती ही रहती है। घसुन कौन रहा है? ये लोग तो शुरू से हमारे हम टीवी के ब्लॉकबस्टर ड्रामा मर्गे वफ़ा अपनी उरूज पर पहुंच चुका है, जहां रिश्तों के बदलते रंग, सच्ची मोहब्बत की तड़प और मुनाफ़क़त का पर्दाफाश होना हर देखने वाले के जज्बात को उभार रहा है। अभी हमने देखी है इसकी किस्त नंबर 22 और सच्ची बात तो ये है कि इस किस्त ने कहानी का रुख ही बदल दिया है। तो जनाब किस्त 22 में हम बड़े ड्रामाई मोड़ आए हैं। एक तरफ हसन और अफरा का ट्रैक। अफरा ने हसन पर दबाव डालकर इसकी मां और तलाक याफ्ता बहन अफाफ को घर से निकलवा दिया। अब हसन पछता रहा है कि इसने हीरा छोड़कर कोयले का इंतखाब किया। दूसरी तरफ नमल ने हॉस्पिटल में आकर अज़हर और हिबा के सामने तमाशा खड़ा किया और हिबा पर किरदार कशी के इल्ज़ामात लगाए, जिसे सुनकर हिबा के बाबा बर्दाश्त न कर सके और उन्हें शदीद हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज का सामना करना पड़ा और वो हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल के बेड पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए बाबा ने अज़हर के सामने अपने दिल का हाल खोल दिया और कहा कि मेरी हिबा बिल्कुल अकेली रह जाएगी, जिस पर अज़हर ने बाबा को यकीन दिलाया कि जितना कोई किसी से प्यार कर सकता है, मैं हिबा से प्यार करता हूँ। मैं मर जाऊँगा लेकिन हिबा को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तो चलो बात करते हैं कि इस 23 में क्या धमाका होने वाला है। सबसे बड़ी पेशन गोई ये है कि बाबा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की ज़िद कर रहे हैं, लेकिन इनकी हालत अभी भी तशवीशनाक है। वो हिबा को अपने सामने महफूज देखना चाहते हैं। बाबा हिबा से अज़हर के साथ शादी की आखिरी ख्वाहिश का इजहार करेंगे। हिबा जो अब तक शादी से इनकार करती आई है, अपने बाप की गिरती हुई सेहत और इनकी ज़िंदगी की खातिर अज़हर से शादी के लिए हाँ कर देगी। अज़हर और हिबा का निकाह हॉस्पिटल में या बहुत सादगी से बाबा की मौजूदगी में तय पाएगा। हसन अब अफरा के रोज़ बरोज़ के जज्बाती ड्रामों और अपनी माँ और बहन की बेइज्जती से शदीद तंग आ चुका है। इसका बिज़नेस भी डूब रहा है। किस्त 23 में हसन और अफरा के दरमियान एक बहुत बड़ा झगड़ा होगा और हसन खुलकर अफरा को बता देगा कि वो हिबा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हसन का अपनी माँ और बहन को वापस लाने का फ़ैसला अफरा को घर छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। नमल ने अज़हर को खोने के बाद जो तमाशा खड़ा किया है, अब वो ख़ुद भी तनहा हो रही है। दूसरी तरफ निकी ने भी फेंडर और पैसों के मामले पर धोखाधड़ी शुरू कर दी है। नमल को अब एहसास होगा कि इसने अज़हर जैसे मुखलिस इंसान को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की। अब बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि अज़हर अब पूरी तरह हिबा की हिफाजत के लिए खड़ा है। जुनैद ने हिबा के कहने पर बच्चे को अफाफ के हवाले तो कर दिया है, लेकिन अफाफ अब हसन के घर से निकलने के बाद अपनी मां के साथ एक नए कठिन सफ़र पर है। किस्त 23 में अफाफ और इसकी मां हिबा के घर या किसी महफूज ठिकाने पर पनाह लेंगे, जहां इन्हें एक बार फिर एहसास होगा कि हिबा ही इनकी सच्ची हमदर्द है। तो प्यारे लिसनर्स, क्या अज़हर और हिबा की शादी बाबा को नई ज़िंदगी दे पाएगी? क्या हसन अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकेगा? कहानी अब इंतहाई जज्बाती मोड़ पर है। आपको क्या लगता है, क्या अज़हर और हिबा की जोड़ी बेस्ट है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो पॉडकास्ट को लाइक और फॉलो करना मत भूलें। मिलते हैं अगली किस्त के एक और क्लासिक तजज़िये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।